रामायण पर आधारित आदि पुरुष फिल्म इन दिनों चर्चा में है। धार्मिक ग्रंथ पर आधारित फिल्म में धार्मिक पात्रों को इस फिल्म के जरिए जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, उसकी भरकस आलोचना हो रही है। फिल्म को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि विवाद के बाद फिल्म के आपत्तिजनक संवादों को हटा लिया गया है। महाभारत में कृष्ण का कालजयी रोल निभाने वाले कलाकार नीतीश भारद्वाज के मुताबिक उन्हें भी ये फिल्म अच्छी नहीं लगी। उनके मुताबिक एक निर्देशक की क्रिएटिव लिबर्टी होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कितना करना है ये भी सोचना पड़ेगा। मौजूदा समय में हमारे धार्मिक किरदारों को, चरित्रों को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से या चाहे सिनेमा के माध्यम से, उस पर आपकी क्या राय है? इन दोनों आदि पुरुष फिल्म की चर्चा ज़ोरों पर है। उसके डायलॉग में हनुमान जी जिस तरीके से कहते हैं या उनका जो संवाद होता है, इस पर आपकी क्या सोच है? आपका तो इसमें दोनों तरह से आप समझा सकते हैं। आप धार्मिक रूप से भी समझा सकते हैं और चूंकि आप उस क्षेत्र से, सिने क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, उससे भी समझा सकते हैं। क्या ये डिमांड की वजह से ऐसा हो रहा है या चल क्या रहा है? मतलब सिनेमा वालों के दिमाग में क्या चल रहा है? मैं एक जनरल कमेंट तो इस पे कर नहीं सकता। हर निर्देशक अपनी सोच लेकर अपनी फिल्म बनाता है। कोई भी निर्देशक मैं बुरी फिल्म बनाऊंगा ये सोच के फिल्म नहीं बनाता। ओम राउत जी ने उनका वर्जन रामायण का बनाया। अब वो वर्जन लोगों ने देखा, लोगों को पसंद नहीं आया, तो लोगों ने अपनी राय दे दी। तो मेरी राय तो इसमें मायने ही नहीं रखती। नहीं, लेकिन आप भी तो कह सकते हैं कि हनुमान जी जिस तरीके से संवाद कर रहे हैं, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, मतलब एक ऐसा किरदार जो हमारे लिए शक्ति का प्रतीक है, जो हमारे लिए भक्ति का प्रतीक है, जो अपने आराध्य के लिए सब कुछ कर सकता है ना? उसको आप इस तरीके से टेलीविज़न के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। और समाज, जब सिनेमा अगर समाज का आईना है, तो इस तरीके का आईना समाज देख रहा है। समाज में अलग अलग तत्व होते हैं, उनकी अलग अलग सोच होती है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब लिखने से पहले मनोज जी का उद्देश्य या ऐसी फिल्म में, अपनी फिल्म में ऐसे डायलॉग लिखवाने के पीछे ओम राउत जी की सोच नकारात्मक रही होगी। उन्होंने ये सोचा कि समय बदल रहा है, एक आज के युवा को आकर्षित करे ऐसा कुछ हम करके देखते हैं। तो एक तरह से ये एक एक्सपेरिमेंट उनकी ओर से रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट लोगों को पसंद नहीं आया। इसकी वजह से डायलॉग भी हटा लिए गए। मैंने भी जाकर फिल्म देखी तो डायलॉग चेंज आपको कैसी लगी? डायलॉग चेंज हो गए। ये उनका वर्जन है, ये वर्जन मुझे भी नहीं भाया, क्योंकि मैं चाह रहा, क्योंकि वो मेरे लिए तो रामचंद्र जी प्रभु रामचंद्र जी हैं। वो मर्यादा के उपासक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो मर्यादाओं में रहते हुए पुरुषोत्तम कैसे बन जाए एक पुरुष, ये सीख मुझे प्रभु रामचंद्र जी से मिलती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि देखने के बाद कि ये इनमें ये जो स्क्रीन पर प्रभु रामचंद्र दिखाई दे रहे हैं वो प्रभु रामचंद्र हैं, उनमें कोई देवत्व का अंश है, ऐसा नहीं लगा। वो मुझे एक एक्शन हीरो लगे केवल। तो ऐसा लगता है मुझे कि ओम जी के दिमाग में इसको एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू रामायण को प्रस्तुत करने की एक बात रही होगी, ऐसा मुझे लगा। वो उनकी क्रिएटिव लिबर्टी है, वो उनका अधिकार है एक निर्देशक के रूप में। हर निर्देशक अपने ढंग से करता है। कल को यदि मैं रामायण बनाऊंगा तो मुझे ठुमक चलत रामचंद्र भी चाहिए, है ना? तो वो सारा चाहिए। तो वो देवत्व का अंश जब तक मुझे राम में नहीं दिखाई देगा तो वो मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा ना। और प्रभु रामचंद्र और भगवान कृष्ण हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, आप उनको हमारे रोम रोम से हटा नहीं सकते। तो एक्सपेरिमेंट यदि करना है तो वो क्रिएटिव लिबर्टी है, पर किस हद तक करना है ये हर निर्देशक को सोचना पड़ता है। कल को हो सकता है मैं भी एक एक्सपेरिमेंट करूं रामायण को लेकर, लेकिन मेरी मर्यादा मुझे पता होनी चाहिए कि इस मर्यादा तक मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, इसके परे जाऊंगा तो शायद समाज उसको नकार देगा। तो उनका वो अधिकार था, उन्होंने एक एक्शन फिल्म की दृष्टि से उसको देखा और प्रस्तुत किया, और उसमें
जो मैंने सुना लोगों को बात करते हुए मेरे इर्द गिर्द में, कि देवत्व का अभाव उनको वहाँ पर लगा और इसके लिए समाज ने उसको नहीं स्वीकारा।